Hello everyone, welcome back to my channel again. In this lecture we will discuss about reduction formula which will be used in integration. Suppose we have to integrate sine to the power n dx where n is a positive integer. n क्या है यहाँ पे? n belongs to integer. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है. तो देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड हम कैसे करेंगे. एक मैं फॉर्मूला जनरेट करूंगा, अगर वो मेमोराइज कर लेते हो तो वो फिर तुम्हारा टाइम बचेगा. ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम बचा देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, तो देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं. तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में. एक लिखेंगे साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं, बिकॉज when the base is same then power is added to each other. अब इसको मान लो पहला फंक्शन और इसको मान लो दूसरा फंक्शन. ठीक है, अब इसमें लगा दो हाईलाइट रूल के अकॉर्डिंग जो है क्या करो बेटा, इसको इंटीग्रेट करो. तो देखो ये आई है तुम्हारा. ठीक है, आई की जगह पे आई एन लिख लो क्योंकि ये nth पावर के लिए, तो हम इसको आई एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया. तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स. ठीक है बेटे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल dx. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो दैट इज टू से माइनस कॉस एक्स. तो देखो माइनस ये प्रोडक्ट में है तो माइनस को हमने बाहर ले लिया. इसको लिखेंगे बेटा साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स होगा तो हमने माइनस को बाहर ले लिया. अब देखो माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन भी एज इट इज. अब देखो साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स का डेरिवेटिव करो, तो इसको मान लो तुम t का पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव होगा n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस टू. n माइनस वन तो n माइनस टू एक्स. और फिर t का डेरिवेटिव करो तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इन टू का कर दो cos x. एंड अगेन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगा, माइनस पहले से था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, अगेन इंटू आ जाएगा cos x इंटू dx. अब देखो cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर x. इज इट ऑल राइट. तो in इज माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू cos x. ठीक है, प्लस अब देखो बेटा इसको क्या करो, n माइनस वन इज ए कॉन्स्टेंट तो इसको हम बाहर ले लेंगे. n माइनस वन टेकन आउटसाइड, ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स. अब देखो cos इंटू cos cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. लिख सकते हैं. यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्या करेंगे यहाँ के बाद हम लिखेंगे ये एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट चेंज, साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू cos एक्स. ठीक है, प्लस n माइनस वन. ठीक है, अब देखो बेटा साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स का वन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट तुम लगा दो, तो यहाँ लिखोगे साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस साइन टू द पावर n माइनस टू इंटू साइन टू द पावर टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n एक्स, साइन टू द पावर n एक्स डी एक्स. ठीक है, अब देखो बेटा इसको हमने क्या माना था, देखो आई एन माना था, तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई एन लिख देंगे. अब देखो n माइनस वन का पहले मल्टीप्लाई करो तुम, तो देखो क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अब n माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसको लिखोगे n माइनस वन. अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये देखो आई एन अगर साइन टू द पावर एन एक्स है, ध्यान से देखो आई एन अगर साइन टू द पावर क्या है एन एक्स है, तो यहां से आई एन माइनस टू क्या रखोगे, जहां n है वहां पे n माइनस टू अगर रखते हो तो इट विल बिकम साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स. तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, आई एन माइनस टू. तो n माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, तो ये लिखेंगे आई एन माइनस टू, और n माइनस वन का आई एन में मल्टीप्लाई करो तो माइनस n माइनस वन इंटू आई एन. अब देखो आई एन एक इधर है और एक इधर है. अब आई एन को एक तरफ करो, जब आई एन को एक तरफ करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आई एन जब इधर जाएगा तो इफ यू टेक आई एन कॉमन तो ये बचेगा वन प्लस एन माइनस वन. ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू. अब देखो ये वन से वन गया तो यहां से आई एन किसके बराबर आएगा, तो लिखेंगे माइनस वन बाय एन. अब एन से डिवाइड कर दिया, साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसको लिखेंगे n माइनस वन अपॉन एन. ठीक है बेटा,
इंटू आई एन माइनस टू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको मेमोराइज कर लेना, ये बहुत तुम्हारा टाइम बचाएगा एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला की तरह तुम इसे बेटा याद कर लेना, ठीक है ना, इसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है, मेमोराइज इट। अब देखो ये तुम्हारा टाइम कैसे बचाएगा, देखो तो आई एन इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये टाइम कैसे बचाएगा तुम्हारा, ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर 5x dx, क्या करोगे, देखो n यहाँ पे 5 है ना, तो इसको i5 हमें निकालना है, एक्चुअल में हमें क्या निकालना, i5 निकालना है। तो इसको देखो क्या लिखोगे, -1/5, ठीक है, साइन टू द पावर 5 - 1 दैट इज टू से 4x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब देखो 5 - 1 कितना आएगा, 4/5, और यहाँ पे क्या आएगा 5 - 2, क्या आ गया बोलो 5 - 2, तो i3, और फिर अब i3 निकालोगे, ठीक है ना। in क्या है तुम्हारा, देखो in हमने ले लिया था साइन टू द पावर nx, तो i5 हम रखे तो ये आ गया साइन का पावर 5x, इसको ऐसे करेंगे। अब इसको रिडक्शन इसलिए बोलते हैं, फर्दर i3 को रिड्यूस करोगे इसी फॉर्मूले में डाल के, इस फॉर्मूले में डाल के i3 को रिड्यूस करोगे। देखो कैसे, ये एज इट इज रहेगा, इट विल नॉट चेंज, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स। ये देखो 4x ऊपर नहीं है, ये नीचे है, इसको बेटा कंफ्यूज नहीं होना, गलती से ऊपर चला गया था x, ठीक है। ये हो गया प्लस 4/5, यहां पे लगा दो ब्रैकेट। अब i3 रखो यहाँ पे, तो n3 रखोगे तो क्या आएगा, देखो i3 मतलब n3 है, तो यहाँ पे रखो -1/3, 3 - 1 2, तो इसको लिखोगे बेटा साइन टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स, है ना, यस, प्लस अब देखो 3 - 1 यानी 2/3, अब 3 - 1 तो हो गया i1, है ना बेटा, 3 - 2 i1 हो गया। अब देखो i1 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे बस वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस, अब देखो 4/5 को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3, और i1 क्या है, माइनस कॉस एक्स है, तो यहां पे प्लस की जगह पे माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही आंसर छोड़ दो, यही 5 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो लेट्स ट्राई टू डू, ये तो रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर nx। वैसे ही देखो बेटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम करेंगे। नेक्स्ट है in इज इक्वल टू कॉस टू द पावर nx dx। तो देखो साइन और कॉस को हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, कॉस टू द पावर n - 1x इंटू कॉस एक्स। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, in इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो कॉस टू द पावर n - 1x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है। इसको पहला फंक्शन मान लो और इसको दूसरा फंक्शन मान लो, अगेन वही वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे। तो in इज इक्वल टू होगा कॉस टू द पावर n - 1x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इसमें आइलेटर लगा रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स कॉस टू द पावर n - 1x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx होल dx, ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे in इज इक्वल टू कॉस टू द पावर n - 1x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू द पावर n - 1x, कॉस एक्स को हम t मान लेंगे, ठीक है, कॉस एक्स को t मानोगे तो t का पावर n - 1 का डेरिवेटिव होगा n - 1 t, t का मतलब कॉस एक्स, n - 1 तो रहेगा बेटा, ये आएगा cos x टू द पावर n - 2x, cos x का डेरिवेटिव अगेन होगा माइनस साइन एक्स, यहां लिख दो माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में, एंड cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा इंटू dx। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखोगे in इज इक्वल टू कॉस टू द पावर n - 1x साइन एक्स। अभी देखो ये माइनस यहाँ आ गया तो प्लस कर गया, n - 1 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी टेकन आउटसाइड, cos टू द पावर n - 2x, एंड साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है।
अब देखो मल्टीप्लाई करो तो आई एन इक्वल टू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब देखो n माइनस वन का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n माइनस वन एज इट इज रहा होगा, cos टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू वन, तो cos टू द पावर n माइनस टू एक्स आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स dx माइनस cos टू द पावर n माइनस टू इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये आएगा cos का पावर n x dx। और इसको हमने क्या माना है बेटा, in माना है। देखो cos टू द पावर n x को हमने क्या माना है, in माना है, यस। तो इसको तुम लिखोगे in, इसको तुम लिखोगे in माइनस टू, है ना। नाउ सी केयरफुली, तो in इक्वल टू cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो n माइनस वन इंटू in माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू in। अब in को इधर लाओ तो in कॉमन लोगे तो 1 प्लस एन माइनस वन, एन बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस टू द पावर, ठीक है, सिंपल है। वही ऊपर वाला मैं नीचे लिख रहा हूं। अब यहां से देखो आई एन क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में एन, ठीक है बेटा, प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू, ठीक है। तो इट्स ए फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है, इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। इसको ठीक है, अब सही है। तो इसे नोट कर लेना, प्रोसेस सीखने की जरूरत नहीं, इसको अगर मेमोराइज कर लोगे तो ये तुम्हारा टाइम बचा देगा, ठीक है। इस पे भी देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो आई एन अगर दिया है हमारे पास cos टू द पावर 3x इंटू dx, तो i3 है ये, ठीक है। तो वी नो दैट आई एन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो i3 जब रखोगे, i3 n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो यहां पे देखो रखो 3, cos टू द पावर 3 माइनस वन यानी 2x इंटू साइन एक्स अपॉन क्या लिखोगे बेटा 3 प्लस 3 माइनस वन दैट इज टू से 2/3, i3 माइनस 2 इज 1, तो i1, ठीक है। अब यहां से देखो n की वैल्यू 1 रखो तो i1 क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज नथिंग बट sin x, तो यहां i1 की जगह पे लिख दो sin x एंड प्लस c तो आएगा ही आएगा, तो i3 इज नथिंग बट cos टू द पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 3 प्लस 2/3 इंटू साइन x प्लस c, दिस वन इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे in इक्वल टू 10 टू द पावर nx dx। अब देखो 10 टू द पावर nx को दो पार्ट में अगेन तोड़ेंगे, कैसे, 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10 टू द पावर 2x लिख सकते हैं। अब देखो 10 टू द पावर 2x को अगेन क्या लिखोगे बेटा, इसको लिखो 10 टू द पावर n माइनस 2x एंड 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटू dx माइनस, अब देखो 10 का पावर n माइनस 2 का 1 में करोगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर n माइनस 2x dx, ठीक है, दैट इज in। अब देखो in इज इक्वल टू, अब यहां देखो बेटा tan x को t मान लो, ठीक है, लेट कर लो, यहीं पे लिख देता हूं, लेट कर लो tan x को t, tan x को अगर t मानते हो तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx, ये होगा dt, तो देखो sec स्क्वायर x dx dt हो गया, और tan x को हमने t मान लिया तो t टू द पावर n माइनस 2 इंटू dt माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं in माइनस 2, वाई, बिकॉज in is 10 to the power nx, तो in minus 2 is 10 to the power n minus 2x, इसको हमने क्या लिख दिया in minus 2, ठीक है, यस, क्लियर। अब देखो यहां से
आई एन इक्वल टू टी का पावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। ठीक है, तो यहां से देखो आई एन, अब टी की वैल्यू रख दो, टी इज एक्चुअल में क्या है 10x है, तो 10 टू द पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना। ठीक है, एज ए फॉर्मूला इसे रट लेना। ठीक है, या नोट कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि 10 टू द पावर 3x dx बताना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे n क्या है 3 है, तो इसको सीधे लिखो 10 टू द पावर, ठीक है, i3 इक्वल टू n3 रखो तो 3 माइनस वन आ जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस वन 2 माइनस आई एन माइनस टू का मतलब अब n3 माइनस टू 1 आ जाएगा यानी i1। तो i1 क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। i1 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर x बाई 2 एंड tan x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x या log sec x, तो माइनस log cos x लिख दो। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx ये हो जाएगा। वैसे ही जितने भी और भी पावर्स आएंगे अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गए। ठीक है, चलो कुछ और करते हैं। ओके, our next topic is a reduction formula for cot to the power n x dx। तो देखो बेटा इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट कर लो आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power n x dx। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में हम तोड़ेंगे। देखो एक को लिखो cot to the power n minus 2x एंड इनटू cot स्क्वायर x लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। तो यहां देखो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू प्लग करो तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू द पावर n माइनस 2x एंड कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है बेटे, इंटू dx। अब मल्टीप्लाई कर दो कॉट टू द पावर n माइनस 2 का, कॉट टू द पावर n माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट टू द पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा कॉट एक्स को मान लो t, लेट कर लो कॉट एक्स को t। अब यहां पे देखो लेट कर लो cot x को क्या मान लेंगे, cot x को मान लेंगे t। तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx दैट विल बी इक्वल टू dt। तो यहां से देखो cot x को अगर हमने t माना तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस dt, तो ये हो जाएगा माइनस t टू द पावर n माइनस 2 इंटू dt एंड cot टू द पावर n माइनस 2 को हम लिख देंगे i n माइनस 2, क्योंकि आई एन हमने क्या लिखा cot टू द पावर एन एक्स, आई एन को क्या लिखा हमने cot टू द पावर एन एक्स, तो आई एन माइनस 2 क्या हो जाएगा इसकी जगह पे लिख देंगे आई एन माइनस 2। यस, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे, तो आई एन क्या हो जाएगा बेटा माइनस, अब देखो टी का पावर एन माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर एन माइनस 2 प्लस 1 यानी एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। यस, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब एक चीज और, t की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो आई एन इक्वल टू माइनस टी इज वॉट, t हमारा है cot x, इसको लिखेंगे cot टू द पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना, नोट। ठीक है, ओके, sec टू द पावर nx dx। तो लेट कर लो बेटा आई एन हम मान लेंगे किसको sec टू द पावर nx dx। अब देखो इसको दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, कौन कौन से पार्ट, sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है,
अब इसको मान लो पहला फंक्शन, इसको मान लो दूसरा फंक्शन। अब यहां पे लगा दो आइलेट रूल, तो in क्या हो जाएगा, sec टू द पावर, देखो सबसे पहले आइलेट रूल में क्या होता है, पहला एज इट इज रहता है, तो sec टू द पावर n माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल dx। ठीक है, अब देखो बेटा इसको एज इट इज रखो, sec टू द पावर n माइनस 2x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इनटू लिख देंगे tan x माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज। अब इसको मान लो t, तो t का पावर n माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है n माइनस 2 t टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 यानी n माइनस 3x, है ना। फिर sec x का डेरिवेटिव करो, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू tan x, तो इंटू लिखो sec x इंटू tan x, ठीक है। एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटू tan x, है ना बेटे, इंटू dx। अब देखो tan x इंटू tan x हो गया tan स्क्वायर x, तो हमारा एम क्या है, tan x को हमें sec में चेंज करना है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, in हमने लिया है sec टू द पावर nx। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x, ठीक है, माइनस, अब देखो n माइनस 2 sec टू द पावर n माइनस 3 इंटू sec x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, सॉरी sec टू द पावर n माइनस 2 होगा, सॉरी n माइनस 3 प्लस 1 तो हो जाएगा n माइनस 2x, एंड ये tan स्क्वायर x हो गया, तो tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। देखो tan स्क्वायर x एक्चुअल में होता क्या है, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब देखो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, सी केयरफुली, तो in इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x माइनस n माइनस 2 टेकन आउटसाइड, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन आप इसका sec का पावर n माइनस 2x का sec स्क्वायर x में करोगे तो क्या आएगा, sec टू द पावर nx dx माइनस sec टू द पावर n माइनस 2x dx, जब ये 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखो सी केयरफुली, अब इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज in, एंड इसको क्या लिखेंगे, दैट इज in माइनस 2, ठीक है। तो देखो अब कैसे प्रोसीड करेंगे, तो in इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x माइनस n माइनस 2, अब ये in है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो in माइनस n माइनस 2 in माइनस 2, क्लियर। अब देखो in को हम इधर लाओ, in को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो लाओ क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस n माइनस 2 यानी n माइनस 1 मिलेगा, है ना, इक्वल टू sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x माइनस n माइनस 2 इंटू in माइनस 2, ठीक है। अब in क्या आएगा, n माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा sec टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan x होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने गलत कर दी, लेट मी करेक्ट इट, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे, ठीक है, इंटू in माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने वो कर दिया है, इसको एज ए फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, नोट इट, ठीक है। तो एज ए फॉर्मूला कहीं पे लिख के इसको याद कर लोगे तो ये जो है तुम्हारा एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा देगा, ठीक है। इस पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx, देखो कैसे हम करेंगे, यहां पे देखो in को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर nx dx, तो यहां पे n3 रखोगे तो sec क्यूब हो जाएगा, यही है, ठीक है। तो इसको देखो n3 रख के देखो, यहाँ पे n3 रखो तो क्या आ जाएगा, sec टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 1 यानी sec x tan x अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 प्लस
3 minus 2 1 upon 2 3 minus 1 2 I 3 minus 2 is 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो I हो जाएगा sec x tan x अपॉन 2 प्लस हाफ sec x का log sec x माइनस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का log sec x प्लस tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x। ठीक है, क्लियर हुआ। Okay, our next topic is a reduction formula for cosec to the power nx dx। ठीक है, तो देखो इसको हम लेट कर लेंगे in इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू द पावर nx dx। अब इसको जो है दो पार्ट में ब्रेक करो, एक लिखेंगे कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स, कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। जैसे सेक टू द पावर n का किए वैसे ही ये cos टू द पावर n कोसेक टू द पावर n का होगा। ठीक है, अब कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स को पहला फंक्शन मान लिया हमने, तो देखो क्या मिलेगा, in इक्वल टू कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx cosec to the power n minus 2x into integration of cosec square x dx whole dx। ठीक है, अब देखो यहां के बाद प्रोसीड करो तो in इक्वल टू cosec to the power n minus 2x एंड cosec to the power 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cot x, तो माइनस बाहर आ गया cot x माइनस। अब कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव करो, कोसेक x को t मान लो तो t का पावर n माइनस टू का डेरिवेटिव होगा n माइनस टू t टू द पावर n माइनस टू माइनस वन यानी n माइनस थ्री, कोसेक टू द पावर n माइनस थ्री एक्स इंटू कोसेक x का डेरिवेटिव कोसेक x इंटू कॉट एक्स, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। तो माइनस का मतलब कि यहां पे रख दो माइनस कोसेक x माइनस यहां पे कर दो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पे लिख दो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस कॉट एक्स, तो इसको माइनस कॉट एक्स ऐसे लिख दो, है ना बेटे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखो ध्यान से। अब यहां के बाद कैसे प्रोसीड करोगे, in इक्वल टू माइनस कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखो ये आएगा n माइनस टू, ठीक है, कोसेक टू द पावर n माइनस थ्री एक्स इंटू कोसेक एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये तो माइनस मेंटेन ही रहेगा, तो इसको बाहर ले लो। अब मल्टीप्लाई करो कोसेक टू द पावर n माइनस टू n माइनस थ्री एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो हो जाएगा कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज वन, तो कॉट स्क्वायर एक्स होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां के बाद कैसे प्रोसीड करोगे, यहां के बाद लिखोगे in इक्वल टू माइनस कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस टू। अब देखो कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा कोसेक का पावर nx, यहां लिखो कोसेक का पावर nx dx माइनस कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स का वन में करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज in एंड दैट इज in माइनस टू। Am I clear to all of you? Okay, well, now you can proceed ahead. In is equal to minus cosec to the power n minus 2x into cot x माइनस n माइनस टू in मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू। अब इसको इधर लाओ तो इफ यू टेक in कॉमन तो आ जाएगा n माइनस वन, वन प्लस n माइनस टू
इसको हम इधर लाएंगे, इसको हम राइट साइड में लाएंगे, तो 1 प्लस एन माइनस टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू। इज इट ऑल राइट? नाउ अब आई एन की वैल्यू कितनी होगी, अब इसको डिवाइड करो, तो देखो जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, that is minus cosec to the power n minus 2x into cot x whole divided by n minus 1, ठीक है, plus n minus 2 upon n minus 1 into in minus 2. This one is our final answer, ठीक है। तो इसे बेटा मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, cosec to the power nx dx का, ठीक है। तो simply you have to memorize it, okay। Our next type is if any integral is in the form dx upon x to the power 1 by m plus x to the power 1 by n where m and n are positive integer, okay, then कैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो स्टेप 1 लिखो, put x is equal to t का पावर k where k is LCM of m and n। हम x को रखेंगे t का पावर k और k क्या होगा, m और n का LCM होगा, ठीक है। तो LCM लिखने के बाद उसके बाद स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 में लिखेंगे सॉल्व फॉर t। ये बेटा बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो सी क्वेश्चन, इवेल्युएट dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 plus square root of x plus 1, okay, we have to solve it। see कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो देखो ये x टू द पावर, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे dx अपॉन x टू द पावर 1 by m, तो x प्लस 1 का पावर 1 by 3 प्लस x प्लस 1 टू द पावर 1 by 2, इस फॉर्म में लिखोगे। तो यहां पे देखो क्या लिखोगे, पुट x प्लस 1 को t का पावर k क्या है, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो x प्लस 1 को t का पावर 6 रखेंगे, तो यहां से dx क्या आएगा, 6t टू द पावर 5 dt आएगा। अब इस dx की जगह पे क्या लिखोगे, देखो 6t टू द पावर 5 dt अपॉन x प्लस 1 को हमने माना t का पावर 6, तो ये आ जाएगा t का पावर 2 प्लस ये आएगा t का पावर 3, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। 6 तो बाहर आ गया, देखो t टू द पावर 5 dt अपॉन, देखो इफ यू टेक t स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, t प्लस 1 बचेगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यह 6 तो बाहर ही रहेगा, t का पावर 3 अपॉन t प्लस 1 dt, ठीक है। अब t का पावर 3 को इससे डिवाइड कर दो, तो देखो डिवीजन आई थिंक सबको आता ही होगा, जिसको नहीं आता वो यहां देखें। t का पावर 3 को t प्लस 1 से जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो t स्क्वायर, तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस t, ठीक है, t क्यूब प्लस t स्क्वायर, ये आएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर, माइनस करो, ये कटा माइनस t स्क्वायर आया, तो ये लिखोगे माइनस t स्क्वायर माइनस t, तो ये प्लस ये कटा t आया, फिर प्लस 1 करोगे तो आ गया बेटा t प्लस 1 माइनस 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 1, ये मान के चलूं कि सबको डिवीजन आता है, तो t क्यूब अपॉन, सी केयरफुली, t प्लस 1, इसको क्या लिखोगे, t स्क्वायर, देखो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ऐसे लिखोगे। तो देखो यहां के बाद प्रोसीड करो, तो इसको क्या लिखोगे, यू कैन राइट लाइक दिस, 6 तो बाहर ही रहेगा। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे, तो क्या लिखेंगे बेटा, टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाय टी प्लस 1 इंटू डी टी। इज इट ऑल राइट? नाउ इंटीग्रेट इट, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होगा लॉग टी प्लस 1, ठीक है, प्लस सी एंड प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर। एक्चुअल में टी क्या है, देखो x प्लस 1 को हमने माना है t का पावर 6, तो यहां से t क्या आएगा, x प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 6,
ठीक है, तो यहीं पे वैल्यू रख दो इक्वल टू 6। अब ये लिखोगे x प्लस 1 टू द पावर 1/6, तो 1/6 एंड 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस x प्लस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 टू द पावर 1/6, ठीक है, माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 टू द पावर 1/6 प्लस 1, ठीक है बेटा, n प्लस c। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, our next type is if any integral is in the form dx upon x plus a to the power lambda 1 into x plus b to the power lambda 2, where lambda 1 and lambda 2 are fraction and lambda 1 plus lambda 2 is equal to 2, ठीक है। तो देखो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। स्टेप 1, पुट either x plus a upon x plus b equal to t or x plus b upon x plus a equal to t। ये पहला रूल है बेटा, पहला स्टेप है कि either x plus a upon x plus b या x plus b upon x plus a को हम मान लेंगे t। सेकेंड स्टेप है बेटा सॉल्व फॉर t, सॉल्व फॉर t, ठीक है, t के लिए सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, ठीक है। जैसे हमें सॉल्व करना है dx अपॉन x प्लस 2 टू द पावर 6/7 इंटू x माइनस 3 टू द पावर 8/7, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो लैम्डा 1 क्या है 6/7 एंड लैम्डा 2 क्या है 8/7। लैम्डा 1 इज 6/7, लैम्डा 2 इज 8/7, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज 2। तो यहां पे देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। सी सॉल्यूशन, पुट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू t। तो यहां से देखो क्या मिलेगा x माइनस 3 इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखो x से x कटा -3 -2 यानी ये हो जाएगा -5 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब देखो हमें इसको इस फॉर्म में लाना है x प्लस 3 बाई x माइनस 2, यानी ऐसा करो कि x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाए। तो देखो इसको कैसे बेटा प्रोसीड करेंगे। सी सॉल्यूशन, इसके बाद यहां पे देखो सी केयरफुली, बहुत ही यहां के बाद ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये देखो इधर ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 2 बाय x माइनस 3 को हमने t माना है। तो देखो हमने क्या करना है, x प्लस 2 का पावर क्या है 6/7 है ना, तो x माइनस 3 का पावर 6/7 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो x माइनस 3 टू द पावर 6/7 हमने क्या किया, x माइनस 3 टू द पावर 6/7 से डिवाइड किया और इनटू मल्टीप्लाई कर लिया, और ये x माइनस 3 का पावर 8/7 तो रहेगा ही रहेगा, x माइनस 3 टू द पावर 8/7, ठीक है बेटा। हमने इसलिए किया क्योंकि हमने x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 को t माना है। अब देखो क्या होगा, dx अपॉन इसको x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, इसको बाई 6/7 ऐसे लिखोगे। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे, तो ये होगा x माइनस 3 टू द पावर 2, ठीक है। अब देखो यहां से बेटे dx अपॉन x टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2 को क्या लिखोगे, यहां से देखो dx अपॉन x माइनस 3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस dt बाई 5 लिखोगे। तो उसके बाद देखो यहां के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, सी केयरफुली। उसके बाद हम लिखेंगे ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज माइनस dt बाई 5। तो ये लिखो माइनस 1/5 बाहर ले लो, ठीक है, माइनस 1/5 इंटू dt है ना, अपॉन ये t का पावर 6/7, t का पावर 6/7, t का पावर 6/7 को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो माइनस 6/7 हो जाएगा। एंड t का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर n प्लस 1 यानी 1/7
माइनस 6/7 प्लस 1, तो 1/7 हो जाएगा अपॉन 1/7 प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा -7/5 t to the power 1/7 plus c, and simply you can write -7/5. what is t? t is, देखो हमने t बेटा किसको लिया है, x plus 2 upon x minus 3 को t माना है, तो यहां पे लिखो x plus 2 upon x minus 3 to the power 1/7 plus c. this one is your final answer, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे हो इसको, ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आ जाएगा। हाँ, एक चीज और मैंने बोला था बेटा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 को भी अगर t मानोगे तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। क्यों, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 को अगर t मानते हो तो तुम्हें x प्लस 2 टू द पावर 6/7 से, देखो x प्लस 2 का पावर क्या है, 6/7 है, तो x प्लस 2 टू द पावर 6/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आगे करोगे तो आ जाएगा, ठीक है।